माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज एक जीवन में महत्वपूर्ण बिंदु, और वह बिंदु है लीडरशिप। और लीडरशिप कौन करता है? जो गुड लीडर होता है। अतः एक अच्छे लीडर, वेरी गुड लीडर की क्या क्वालिटीज होती हैं, इन पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। एक वेरी गुड लीडर बनने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ही मस्ट बी वेरी स्मार्ट एट पर्सनालिटी। सबसे पहले जो काउंट करती है दैट वन इज आउट ऑफ पर्सनालिटी, यानी उसका हाव भाव, चाल चलन, उसका चेहरा, उसका ड्रेस कोड, वो किस तरह का है। तो आउटर पर्सनालिटी मस्ट बी वेरी स्मार्ट। और इसके साथ ही अनेकों इनर पर्सनालिटी के जो क्वालिटीज हैं, उनके जो गुण हैं, वो उन गुण में मैं अब इनर पर्सनालिटीज को ले रहा हूं। इनर पर्सनालिटी में वो जो बंदा है, जो अच्छा लीडर होता है, वो हमेशा पंक्चुअल होता है। यानी लाइफ में पंक्चुअलिटी उसकी हर श्वास में होती है। किसी भी कार्य को जब करता है तो उस कार्य के करने में निरंतरता होती है, माने रेगुलरिटी होती है। यानी ही इज रेगुलर एट वर्क, एट वर्किंग। कार्य करने में वो रेगुलर रहता है। और ध्यान रखना है कि उसकी जो बातचीत करने की शैली है वो बहुत प्रभावी होती है। यानी वो एक अच्छा ऑरेटर होता है, स्पीकर होता है। और जब बात करता है तो उसकी बातों में पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है। जब कोई भी उसकी बातें सुनता है तो खुश होता है और उसको अच्छा लगता है। और वह व्यक्ति जो अच्छा लीडर होता है वो सबसे पहले सोचता है, यानी गुड थिंकर होता है, डीप थिंकर होता है। यानी अच्छी सोच के साथ में फिर वो प्लानिंग करता है। किसी भी कार्य को करने की प्लानिंग होता है, माने अच्छा प्लानर होता है। जब उसकी प्लानिंग प्रॉपरली हो जाती है तो वो अच्छा वर्कर होता है। यानी अच्छा वर्कर बनने के लिए क्या करना चाहिए? पहले किसी भी कार्य को करने के लिए उसका अध्ययन करना, यानी उसके बारे में पढ़ना और डीपली स्टडी करना। और डीपली स्टडी करने के बाद फिर उस पर चिंतन मनन करना, यानी वो थिंकर होता है। और ध्यान रखना जो समय है उसके लिए, वो एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ही यूजेस द टाइम प्रॉपरली एंड ट्रिकफुली। वो सावधानी से और विधिवत रूप से समय का सदुपयोग करता है। और इनका सदुपयोग कैसे करता है कि सदुपयोग करते हुए उसकी जो स्पिरिट होती है तो वो पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में हार्ड वर्कर होता है। ही वर्क्स हार्ड और ही इज ऑलवेज एक्टिव, नॉट ओनली एक्टिव, हाइपर एक्टिव। वो बहुत एक्टिव होता है, उसमें आलस्य नहीं होता। ही इज नॉट लेजी एट ऑल। वो लेजी नहीं होता, एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है। और जो कार्य है उस पर तुरंत एक्शन लेकर के उसको विधिवत समय से संपादित करना, ये उसके स्वभाव में होता है। जब कोई भी व्यक्ति उसको कुछ कहता है तो वो पेशेंट लिसनर होता है, वो ध्यान से उसको सुनता है। और ध्यान से सुनने के बाद फिर चिंतन मनन करना और उनकी बातों पर गौर करना। अगर उसमें कोई अच्छाई है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उन सब चीजों को अपने अंदर समाहित करता है। ध्यान रखना, अगर वो टीम उसकी काम करती है तो टीम लीडर के साथ में वो टीम वर्कर भी होता है। जब टीम वर्किंग प्रोसेस में है तो वो भी टीम के साथ एक अच्छा वर्कर होता है। टीम लीडर कम वेरी गुड वर्कर विद टीम। और ध्यान रखना कि किसी भी कार्य को करने के लिए वो मैनेजमेंट भली भांति जानता है। इट मीन्स ही इज वेरी गुड मैनेजर। तो पहले जो प्लानिंग सब बनती हैं, प्लानिंग
के आधार पर वो उस कार्य योजना को मूर्त रूप देता है, तो उसमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो ही इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड मैनेजर। इन सभी चीजों के साथ में जो उसके रग रग में, स्वभाव में, व्यवहार में होता है कि ही इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी होता है, एक ध्येय को लेकर के चलता है और उसके मन में हमेशा यही होता है कि वो उस कार्य को संपादित करेगा, समय से संपादित करेगा। तो ही इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट। और उसकी जो नेचर है दैट इज पॉजिटिव, always positive. He is not pessimist. Thinks positively and with positive attitude, he actually tries his best to work properly in time. और एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे वो जिनके साथ में काम करता है और उसे मालूम है कि उसे उन लोगों से कार्य को संपादित कराना है, यानी पूरा कराना है, तो वो गुड सपोर्टर भी होता है, उनकी सपोर्ट करता है। और सपोर्ट करने के साथ में जो उसका नेचर होता है बहुत विनम्र होता है, वो पोलाइट होता है। ही इज वेरी स्वीट एंड पोलाइट बाय नेचर। ही डजंट गेट इरिटेट, वो झुंझलाता नहीं है। डजंट शो एंगर, उसको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसे अपना कार्य संपादित कराना है। इसीलिए वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाता है, यानी स्ट्रेटेजी बनाने में वो बहुत ही नंबर 1 होता है। और कार्य के प्रति सजग होना और उसके लिए कार्य संपादित करने के अनुरूप स्ट्रेटेजी बनाना, ये उसके स्वभाव में होता है। इसके अलावा उसके अनेकों गुण, जो गुण हैं उनको हमें देखना है। और उन गुणों में जैसे वो अच्छी सर्विस देता है, यानी रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ही इज एक्सीलेंट एट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विस अच्छी देता है और किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी कार्य को वो ठीक से ऑर्गेनाइज करता है, यानी ही इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। और ऐसा नहीं है कि वो रिजिड होता है, अपने स्वभाव में, व्यवहार में उसके में रिजिडिटी नहीं होती है, यानी वो हठधर्मी नहीं होता है। डिटर्मिनेशन उसमें होता है, वो दृढ़ निश्चयी होता है, अपने कार्य को करने के लिए कमिटेड होता है और हट धर्मी नहीं होता। इसलिए वो ही इज ऑलवेज एडजस्टिंग बाय नेचर, वो एडजस्ट करता है। वो गुड और बेटर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके लिए वो एनालिसिस करता है, तो एनालिस्ट होता है। और वो अच्छा क्रिटिक होता है, समालोचक होता है। ही इज ऑलवेज कोऑपरेटिव बाय नेचर, स्वभाव से वो सहयोगी होता है। कार्य के प्रति यानी ध्येय के प्रति वो हमेशा ध्येयनिष्ठ होता है, वो डेडिकेटेड होता है। उसका हर कदम जीवन में वो डिसिप्लिन्ड होता है। वो डिसिप्लिन के नाम पर वो आर्मी डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला होता है। और कार्य में उसके में समर्पण होता है, माने डिवोशन होती है। किसी कार्य को उसे विधिवत संपन्न करना है तो उसके लिए वो 100% डिवोटी होता है, यानी डिवोटेड होता है। और कार्य को करने के लिए, कार्य संपादित करने के लिए अच्छे लीडर में डिटर्मिनेशन होता है, कमिटमेंट होता है और वो हर चीज से सीखता है, यानी वेरी गुड लर्निंग न्यू थिंग्स। जो अच्छी अच्छी नई नई चीजें हैं उनको वो सीखता है। एक चीज उसमें होती है कि ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, वो खुद में विश्वास करता है, यानी उसका जो आत्मविश्वास है वो 100% अच्छा होता है। वो ट्रस्ट वर्दी होता है, दूसरों पे विश्वास करता है। वो हर चीज को विधिवत व्यवस्थित रूप से प्रयोग करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि नो दाई सेल्फ, और नोइंग आवर सेल्व्स मीन्स दाई सेल्फ इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। और गुड लीडर जो है, चाहे वो भीड़ है, मॉब है, उन सबको एमिकेबली और ट्रिकफुली वो कंट्रोल करता है। उसकी बातों में, व्यवहार में, स्वभाव में जादुई प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति
उनसे बात करता है तो उनको ऐसा लगता है कि वास्तव में ये हमारी समस्या का समाधान करने वाला है। समस्या का समाधान अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो एक गुड लीडर होता है। गुड लीडर हेल्पिंग हैंड होता है, हेल्पिंग बाय नेचर होता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है, और उसकी जो स्टाइल्स हैं, उसकी हैबिट्स हैं, वो कंट्रोल्ड और डिग्निफाइड होती है। वो समाज के लिए, वो राष्ट्र के लिए, वो परिवार के लिए, यानी सभी के लिए वो समर्पित होता है। उसका दिल भावुक होता है, मस्तिष्क बहुत तेज होता है, हमेशा वो दिमाग से काम लेता है, आवाज दिल की भी सुनता है। तो मैंने जो यहाँ पर ये क्वालिटीज ऑफ अ वेरी गुड लीडर ये मैंने आपको बताई है। अगर ये सभी क्वालिटीज को हम धीमे धीमे अडॉप्ट करें और अपने व्यवहार में और स्वभाव में उनको लाएं तो हम भी एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं और अच्छे लीडर बनकर के अपने कार्यों को विधिवत समय से संपादित कर सकते हैं। मेरा सभी लोगों को सुझाव है कि हम इन क्वालिटीज को समझेंगे और उनको मूर्त रूप में संपादित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स ने सहयोग प्रदान किया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।